आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानी डायरी में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साध संगत जी, यह संसार केवल दिखाई देने वाली घटनाओं का मेल नहीं है, बल्कि हर घटित होने वाली बात के पीछे परमात्मा का गहरा संकेत छिपा होता है। हम मनुष्य अपने सुख दुख, लाभ हानि और समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि प्रभु द्वारा भेजे गए छोटे छोटे इशारों को पहचान ही नहीं पाते। कभी कभी ये संकेत किसी मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक बेजुबान जीव के रूप में हमारे द्वार पर आते हैं। हमारी दया, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही तय करते हैं कि वह संकेत हमारे जीवन में वरदान बनेगा या चेतावनी। आज की यह कथा हमें यही सिखाने वाली है कि करुणा का एक क्षण कैसे पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है और निर्दयता का एक कर्म किस प्रकार जीवन को अंधकार में धकेल सकता है। साध संगत जी, इस धरती पर जितने भी जीव बनाए गए हैं, वे सब उस अकाल पुरुष परमात्मा की ही रचना है। उस कर्ता पुरुष ने कोई भी जीव या वस्तु बिना उद्देश्य के नहीं बनाई। हर एक के इस संसार में आने का कोई न कोई मकसद अवश्य होता है। हम इंसान, जिन्हें परमात्मा ने सबसे उत्तम योनि दी है, अक्सर अपनी ही जीवन की उलझनों में फंसे रहते हैं। कभी दुख, कभी बीमारी, कभी गरीबी और कभी घर के क्लेश हमें घेरे रखते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे और हमारी किस्मत चमक उठे। कई बार ऐसा लगता है मानो किस्मत हमसे रूठ गई हो। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि पता नहीं किस कर्म की सजा मिल रही है। पर साध संगत जी, कभी कभी प्रकृति हमें हमारी किस्मत बदलने के संकेत भी देती है। परमात्मा स्वयं आकर तो नहीं बताते, परंतु अपने बनाए जीवों के माध्यम से हमें संदेश अवश्य भेजते हैं। आवश्यकता है उन संकेतों को समझने की। हम अपने आसपास गलियों, गांवों और शहरों में कई कुत्तों को घूमते देखते हैं। कभी हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं, कभी दुत्कार देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन्हीं बेजुबानों में से कोई एक आपके घर की दहलीज पर आपकी किस्मत का संदेश लेकर आ सकता है? जी हाँ, गुरुमुख। यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई कुत्ता आकर दो विशेष कार्य कर दे, तो यह साधारण घटना नहीं होती। यह संकेत होता है कि आपके बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं और आपकी सोई हुई किस्मत जागने वाली है। पर यह जानना बहुत जरूरी है कि वे दो संकेत कौन से हैं और उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती बनी बनाई बात बिगाड़ सकती है। हमारे बुजुर्ग और महापुरुष हमेशा कहते आए हैं कि घर आए किसी भी जीव को खाली मत लौटाओ। पता नहीं किस रूप में प्रभु की कृपा आपके द्वार पर खड़ी हो। सबसे पहले हमें कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। गुरबाणी हमें बार बार स्मरण कराती है, जैसा बीजे सो लुणे, यह शरीर कर्मों का खेत है। इसमें जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। परमात्मा ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। अच्छा या बुरा करना हमारी सोच पर निर्भर है। यदि हम खेत में कांटे बोएंगे तो मीठे अंगूर की अपेक्षा नहीं कर सकते। इसी प्रकार बुरे कर्म करके अच्छे फल की आशा नहीं की जा सकती। अक्सर जब कोई भूखा जानवर हमारे दरवाजे पर आता है तो हम उसे डांट देते हैं या भगा देते हैं। परंतु धर्म का मूल दया है। जिस हृदय में दया नहीं, वहां धर्म नहीं टिक सकता। बेजुबानों की दुआएं सीधी दरगाह तक पहुंचती हैं और उनकी आह भी असर करती है। एक पुरानी साखी है, दो सगी बहनें एक ही घर में ब्याही गईं। एक दिन बड़ी बहन ने माखन निकाला और किसी काम से अंदर चली गई। एक भूखा कुत्ता आया और माखन खा लिया। बड़ी बहन ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि बचा हुआ माखन भी प्रेम से उसे खिला दिया। दूसरे दिन छोटी बहन के साथ भी यही हुआ, पर उसने क्रोध में आकर डंडा उठाया और कुत्ते को मार दिया। कुत्ता तड़पता हुआ चला गया।
समय बीता। बड़ी बहन के घर स्वस्थ और आज्ञाकारी पुत्र हुआ। घर में बरकत बढ़ी। छोटी बहन के घर जन्मा पुत्र बीमार रहता और परिवार में क्लेश व गरीबी बढ़ती गई। तब उसे समझ आया कि यह उसी बेजुबान की आह का परिणाम है। अब वे 2 संकेत सुनिए। पहला संकेत, यदि कोई कुत्ता आपके दरवाजे पर आकर शांत बैठ जाए और आशा भरी नजरों से देखे तो समझिए सेवा का अवसर आया है। दूसरा संकेत, यदि वह आपके हाथ से भोजन स्वीकार कर संतोषपूर्वक पूंछ हिलाए तो समझिए आपकी सेवा स्वीकार हुई और आशीर्वाद मिला। यदि घर में बरकत नहीं, रोग है या काम रुक रहे हैं तो कुछ दिनों तक भूखे कुत्तों, पक्षियों और जीवों को भोजन देकर देखिए। जब आप किसी भूखे का पेट भरते हैं तो प्रकृति आपके भंडार भर देती है। इसलिए दया को जीवन का आधार बनाइए। शायद यही दृष्टिकोण आपकी जिंदगी बदल दे। जिस घर में दया ने स्थान पाया वहां सुख, स्वास्थ्य और बरकत ने डेरा डाला, और जहां क्रोध व निष्ठुरता ने जन्म लिया वहां पीड़ा, रोग और अभाव ने घर कर लिया। बेजुबान जीव प्रभु की परीक्षा होते हैं जो हमारे कर्मों का आईना बनकर सामने आते हैं। एक छोटा सा सेवा भाव जीवन की दिशा बदल सकता है, वहीं एक क्रूर कर्म पीढ़ियों तक कष्ट दे सकता है। इसलिए जब भी कोई जीव आपके द्वार आए उसे तुच्छ न समझें, क्योंकि संभव है उसी रूप में ईश्वर की कृपा आपके दरवाजे पर खड़ी हो। साथ संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।